हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, डायबिटीज़। कितना बड़ा बड़ा नाम है इन बीमारियों का। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इन बीमारियों की वजह हम हैं? ये नाम जो पैदा हुए हैं इनको हमने ही जन्म दिया है, हमारे तनाव ने जन्म दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेंटल स्ट्रेस कन्वर्ट इन फिज़िकल डिजीज़। हाय, दिस इज़ अलका वर्मा। वेलकम टू आवर चैनल नो योर मेंटालिटी। हमेशा से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और आपकी ज़िंदगी को सेफ करने के लिए अलका वर्मा आज आपको बताने जा रही है कि तनाव कैसे इन बीमारियों की जड़ है। साथियों, पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे मेंटल स्ट्रेस 4 तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है। जो सबसे पहले जाना जाता है वो मेंटल इलनेस है, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि तनाव के कारण सिर्फ मानसिक बीमारियां होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तनाव हमारी जैसे मानसिक बीमारियों की जड़ है, उसी तरह शारीरिक बीमारियों की भी जड़ है। हमारे सोशल ईवल्स, क्राइम, सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी भी जड़ है। और हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो तनाव आज बताएंगे कि तनाव हमारी शारीरिक बीमारियों में कैसे कन्वर्ट होता है। तो साथियों, जो पैरालिसिस है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स जो ट्रीट किए हैं, प्रैक्टिकली आपको वही बताने जा रहे हैं कि हम लोग हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पे काम करके ये बताते हैं कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप बीमारी की कौन सी स्टेज पे हैं। तो साथियों, पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो आप सब जानते होंगे कि जिसमें शरीर का एक भाग ख़त्म हो जाता है। ये जो पैरालिसिस है बहुत सारे रीज़न्स से भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन बहुत बड़ा रीज़न है वो तनाव है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनके ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने किया है, जिनको पैरालिसिस होना स्टार्ट हुआ था और उनको हम लोगों ने बचाया है। आप कह सकते हैं भाले की चोट हम लोगों ने सुई पे डाल दी। उनको लगातार तनाव रह रहा था, बहुत टेंशन रह रही थी। हम लोगों ने उनको वार्निंग भी दी कि आप बीमारी के उस रास्ते पे हैं, संभल जाइए, वरना जो आपके दिमाग का प्रेशर है कहीं ना कहीं ब्लास्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं जो सुनपन है या बॉडी में तनाव कहीं भी असर कर सकता है। ये पैरालिसिस के रूप में भी आ सकता है, हार्ट अटैक के रूप में भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक के रूप में भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज के रूप में भी आ सकता है, डायबिटीज़ के रूप में भी आ सकता है। तो मैं आपको एक लेडी की प्रॉब्लम बताती हूँ, लेडी को जिसको पैरालिसिस हुआ था, जिसका हमने ट्रीटमेंट किया। पैरालिसिस उसको कुछ दिनों से लगातार वो मेरे टच में थी और उसको ये पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी मानसिकता का, अपनी सोच का बिल्कुल पता नहीं था। वो लोगों के घरों में काम करती थी और उसको बहुत सारा स्ट्रेस रहता था, कभी हस्बैंड का, कभी बच्चों का। वो लोगों के घरों में काम करके सबका मतलब अपना घर चलाती थी, सबको सपोर्ट भी करती थी। लेकिन साथियों, सिर्फ अपने तनाव के बारे में वो जानती नहीं थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है, उसकी सोच इतनी मायने रखती है या उसकी स्ट्रेस लेने से उसको ये बीमारी हो सकती है। उसको जब स्ट्रेस में थी उसे बार बार वार्न किया गया कि तुम्हें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तुम अपने स्ट्रेस को बढ़ने मत दो, वरना तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस लेडी ने तब वो बात नहीं मानी। हम उसका नाम नहीं बता सकते। उस लेडी ने नहीं माना कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद घर पे बैठे बैठे उसके जो फेस के रिएक्शंस थे वो चेंज हो गए, वो टेढ़ा होना शुरू हो गया। तो इमीडिएटली जब उसे हमारी बात याद आई कि ये चीज़ है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करवाया और अब वो बिल्कुल ठीक है और अपने हर तनाव को जीतना जानती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि तनाव बीमारियों की जड़ है। तनाव एक महामारी है जो हमारे शरीर के किसी भी भाग में रिएक्ट कर सकती है। तो साथियों, तनाव से ही हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ अचानक, कल तक वो बिल्कुल ठीक था, आज अचानक कैसे उनको हार्ट का अटैक आ गया। तो साथियों, कभी भी हार्ट अटैक अचानक नहीं आता जब आप लगातार तनाव में रह रहे होते हो। जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको किसी चीज़ का प्रेशर है। सपोज़ उनकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है
लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते, उनको पता नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाएँ, वो चिल्ला नहीं सकते कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उनको ये नहीं समझ आता और अंदर ही अंदर उनके चलता जाता है तनाव जो है, पूरा बॉडी में घूमता जाता है कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ इतना धोखा हो गया है, मैं अपनी फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो साथियों उसका ब्लड थिक हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ट को सप्लाई नहीं दे पाता और हार्ट अटैक का इशू आता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको तनाव रेगुलर रह रहा है तो आप समझ जाइए आप किसी ना किसी मानसिक बीमारी के, नहीं तो शारीरिक बीमारी के शिकार 101% होंगे, क्योंकि तनाव को आपको डील करना नहीं आता और आप अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं जहाँ पे तनाव ही घेरा डाल के बैठ जाता है, तो उस चीज़ों में चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ख़ासकर टीन एज के लिए 13 साल से लेकर 20 साल तक की एज में तनाव कैसे रिएक्ट करता है। वो जब उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनके साथ उनके दिमाग में अनसुलझी सोच होती है। एक तो बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, एक उनके दिमाग में चेंजेस हो रहे होते हैं, थॉट्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ चीज़ों का अट्रैक्शन होता है, तो सब कुछ मिला जुला रिएक्शन से जो हमारे टीनेजर्स हैं जो 13 साल से 20 साल के बीच में है, तो उनको उनका रिएक्शन फिज़िकली ऐसा आता है कि बच्चों के किसी की सर दर्द नहीं हटता, रेगुलर सर दर्द रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर ऐसा कुछ है तो उसके कारण उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन तनाव के कारण उनके सर में दर्द, कईयों के पेट में दर्द, कईयों को हमने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए हैं जिनका मेडिकली पूरा टेस्ट हुआ है लेकिन उनकी वॉमिटिंग्स नहीं बंद होती, उनका पेट दर्द नहीं ठीक होता। तो साथियों ये सिर्फ़ और सिर्फ तनाव के कारण होता है। तनाव किस चीज़ का? उनकी अनसुलझी सोच का, सोसाइटी के प्रेशर का, चीज़ों को ना समझने का, बाहर से चीज़ों के अट्रैक्शन का, पीयर प्रेशर का, ये सारी चीज़ों का तनाव होता है जिसके कारण टीन एज में ये प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं और उनको कोई सल्यूशन नहीं मिलता। बस उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास लेके घूमते रहते हैं कि इनका पेट दर्द नहीं हटता, इसको वॉमिटिंग बहुत हो रही है, इसका सर दर्द नहीं हटता। तो साथियों जब बच्चे को रेगुलर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कांटेक्ट विद अस कि शायद कोई डॉक्टर वो चीज़ें ना समझ पाए और हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि आपके बच्चा एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगी जो फिज़िकल डिसीज़ है। एक तो मतलब जब इंसान प्रेशर में होता है, ख़ासकर मेल पे, उसकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उसकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपनी बॉडी को प्रॉपर नहीं यूज़ कर पाता, उसे नहीं समझ आता, उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई कमी बैठ गई है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि उसका जो तनाव है उसकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस नहीं होने दे रहा जो उससे प्रॉपर वे में चाहिए, जो मैरिड लाइफ की बेस है, जो ज़रूरत है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस होती है, कुछ चीज़ें उलझती हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप किस तनाव से गुज़र रहे हैं, आपको क्या प्रेशर है, आपको ऑफिस का प्रेशर है, घर का प्रेशर है। तो इस चीज़ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को सेल्फ काउंसल करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये बीमारी है वो बहुत कम लोगों को पता है, दैट इज़ स्लीप एपने, बैठे बैठे सो जाना। तो साथियों कई लोगों को ये फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। वो भी होता है कि आपको अपना ध्यान ही नहीं रहता। क्यों ध्यान नहीं रहता? ये भी केस हम लोगों ने किया हुआ है स्लीप एपने का, जिसमें पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो सकती है कि वो डेथ बेड पे भी जा सकता है और हमने मतलब डेथ बेड से ही उस पेशेंट को वापस लाए हैं। प्रॉब्लम स्लीप एपने का क्या है कि आप बैठे बैठे सो जाते हो, आपको अगर रात को नींद नहीं पूरी हुई उसकी नींद अलग होती है, लेकिन ये बैठे बैठे एक बेहोशी वाली नींद होती है। तो स्लीप एपने का मतलब होता है कि आपके अंदर लंग्स में इन्फेक्शन होने की साथ आपको नींद आती है, सोते रहते हो, तो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी शुरू होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़नी शुरू होती है तो पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है तो उसे CPAP या BiPAP लगाया जाता है। वो डॉक्टर बताते हैं कि उनको किस हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा असर आता है, ये जो बीमारी होती है वो तनाव के कारण होती है। लगातार जब कोई इंसान बहुत गुस्सा ज़्यादा कर रहा है और मतलब हद से ज़्यादा कर रहा है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बात बात पे गुस्सा कर रहा है, और वो ओल्ड एज में भी हो, मिडल एज से ओल्ड एज में भी हो, जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है चीज़ों को डील करने की, तो आप ये सोचिए कि वो इंसान स्लीप एपने की बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। आप ये सोचिए कि अगर सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, और वेंटिलेटर पे उस इंसान के वापस आने की बहुत कम उम्मीद होती है। तो साथियों, आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट के द्वारा कि कैसे हमारा तनाव हमारी शारीरिक बीमारियों में कन्वर्ट होता है और हमें बुरी तरह घायल करता है। मानसिक बीमारियां दिखती नहीं, लेकिन शारीरिक बीमारियों को सब देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट रहिए, अपने बिहेवियर के प्रति अलर्ट रहिए, अपने ब्रेन के प्रति अलर्ट रहिए। अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो आपको उसका बहुत भारी नुकसान और बहुत भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, आपको अपना भी और अपनी सराउंडिंग में लोगों का भी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।